नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। इसमें भी हम बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। देखते हैं कौन कितने क्वेश्चन बना पाता है। कमेंट में जरूर बताना कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? अगर किसी ने कल वाला सेट करा हो तो उसको उस सेट में भी आपका एक ऋग्वेद का क्वेश्चन था और आज भी आपका एक ऋग्वेद का क्वेश्चन देखने के लिए आया है। तो देख रहे हो आप, धीरे धीरे इसी तरह से हर एक टॉपिक आपका हर एक सेट के अंदर कवर होता रहेगा, तो चिंता करने की बात है नहीं। तो आंसर बताओ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित, शूद्र, सेनानी या सोमरस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। बताओ, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान जो है भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जातक या महावंश? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अंगुत्तर निकाय से ही 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी से ही 16 महाजनपदों के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? अर्थात बाजार नियंत्रण प्रणाली इनमें से किसने लागू की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किस किस के मध्य लड़ा गया? अकबर व हेमू के मध्य, अकबर व राणा सांगा के मध्य, अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य या फिर बाबर व मोदनी राय के मध्य? तो इसका जो युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी का 1576 में, वो महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य लड़ा गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1952, 1954, 1958 या फिर 1966? तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1954 में आपकी ललित कला अकादमी की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? शहनाई, सरोद, संतूर या हारमोनियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शहनाई से ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDA अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी नियमन करती है, किसका नियमन करती है? बैंकिंग कंपनियों का, बीमा कंपनियों का या फुटकर व्यापार का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी है, अर्थात इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करेगी, यानी कि बीमा कंपनियों का रेगुलेशन ये करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंधकार में महाद्वीप अर्थात ऐसा महाद्वीप जिस पर हमेशा अंधकार छाया रहता है, या जिसे आप अलग भाषा में कह सकते हो काला महाद्वीप, किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो सभी को पता होगा, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप को ही अंधकार में महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? डेन्यूब नदी, राइन नदी, टाइबर नदी या एल्बे नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टाइबर नदी, अर्थात टाइबर नदी के किनारे ही आपका रोम शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शिमसा जलप्रपात, हेगनेकल जलप्रपात, कोट्टिकल्लम जलप्रपात या जोग जलप्रपात? तो इसका भी आंसर आप सभी को पता होगा, अर्थात जोग जलप्रपात ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, और किस नदी पर पड़ता है ये आपको बताना है। ठीक, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र? अब आप देखोगे, जब आप भारत के इस वाले तट पे आ जाता है, जिसे हम पश्चिमी तट कह देते हैं, पश्चिमी तट को आप क्या कहते हो? मालाबार तट। तो मालाबार तट पे आपका पहले तो यहाँ गुजरात भी आ गया, तो इसका मतलब गुजरात की जो समुद्री सीमा है ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे आप देखोगे गोवा भी आ जाता है, तो गोवा भी नहीं हो सकता। महाराष्ट्र भी गुजरात से जस्ट ऊपर ही आ जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, अर्थात राजस्थान की सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? VKR वी राव ने, या दादा भाई नौरोजी ने, RC दत्त ने, या फिर DR गाडगिल ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा दादा भाई नौरोजी, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, आंसर देने का प्रयास करें। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ ही महालनोबिस मॉडल का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? विनिर्माण में, परिवहन, संचार व वाणिज्य में, कृषि में या अन्य क्षेत्र में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात परिवहन अर्थात संचार व वाणिज्य में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काफी उत्पादकता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है?
बंदी, उपस्थापन, निषेध, परमादेश या उत्प्रेषण। तो इन रिटों के बारे में तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात परमादेश रिट ऐसी है जो किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करें। भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 18 वर्ष की आयु में भारत के नागरिक वोट देने के योग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 दिसंबर 2017 को किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? मणिपुर, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नागालैंड के अंदर जो है आपका हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? अर्थात पंचायती राज का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, ये पूछना चाह रहा है। 8वीं अनुसूची, 10वीं, 9वीं या फिर 11वीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 11वीं अनुसूची में आपका पंचायती राज से रिलेटेड संबंध रखे गए हैं। और अगर 12वीं अनुसूची की बात करूँ तो वहां पर आपका नगर पालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी करती है? अरुंधति राय, प्रतिमा देसाई, किरण देसाई या अरहान पामुक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका किरण देसाई, अर्थात किरण देसाई की पुस्तक है द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? पुरुष का X व स्त्री का X, पुरुष का X व स्त्री का Y, पुरुष का Y व स्त्री का Y, पुरुष का Y व स्त्री का X? तो आपको बताना है कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात पुरुष का Y क्रोमोसोम होना चाहिए और स्त्री का X क्रोमोसोम होना चाहिए, तभी जाकर YX से मिलकर ही पुत्र का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन विश्लेषण, DNA फिंगरप्रिंटिंग, गुणसूत्र गणना या DNA का मात्रात्मक विश्लेषण? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के अंदर ही आपका जो है शिशु में पितृत्व स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार पुलिस अधिनियम कब आया? 1880, 1890, 1861 या 1898? तो 1861 के अंदर आपका केंद्र सरकार पुलिस अधिनियम लेकर आया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोशल मार्केटिंग से हो जाता है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट गूगल प्लस की स्थापना किस वर्ष की गई? 2011, 2005, 2000 या फिर 2007 के अंदर? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो सन 2000 के अंदर आप कह सकते हो कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो है गूगल प्लस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, आपको ध्यान से आंसर देना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, लखनऊ, देहरादून व उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका तो आंसर बड़ा इजी है, अर्थात शिमला के अंदर ही केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? पुलिस व्यवस्था, मूल अधिकार, पूंजीवाद या आयात निर्यात? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राष्ट्रीय हित के लिए सबसे पहले पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जरूरत है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ साइंस से रिलेटेड है, जल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव ठंडा हो जाता है, द्रव उबलने लगता है, द्रव में कोई परिवर्तन नहीं होता या द्रव वाष्पीकृत होने लगता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका द्रव उबलने लगता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपने अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट को आप देख रहे होंगे, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते इस प्रैक्टिस सेट में, जल्द से जल्द कोशिश करते हैं 25 से 30 क्वेश्चन को इस सेट में हम करने की कोशिश करते हैं और 10 से 15 मिनट का इसमें समय रहता है। 10 से 15 मिनट के अंदर यदि आपके एक दिन में 25 से 30 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और 25 से 30 क्वेश्चन के साथ कुछ अलग से फैक्ट भी तैयार हो रहा है तो उससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। ज्यादा एक सेट में टाइम वीरान करके भी कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक घंटे का सेट लेते हो और उसमें आपको कुल मिला के 15 से 20 ही क्वेश्चन देखने के मिलते हैं तो लगभग आपने अपनी 40 मिनट खराब कर दी, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि 60 मिनट में यदि आप 20 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो किसी के कराने के बाद भी, तो फिर तो बहुत दिक्कत है, ध्यान रखना। बहुत से बच्चे तुमसे आगे जाने वाले हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको फिलहाल इस तरह की स्ट्रेटेजी बताकर चल रहा हूँ कि आपको कम समय में अधिक मटेरियल मिल सके, क्योंकि आपका पेपर भी नजदीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके जो है प्रैक्टिस सेट का समय कम और क्वेश्चन ज्यादा रखे हुए हैं, इसी बात का ध्यान रखते हुए उम्मीद करूंगा आपको सेट पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको कम समय में अधिक मटेरियल मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।